हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 75 और 76। कार्यपत्रक 75 देखते हैं। दक्षता है बिंदु रेखा, किरण रेखाखंड, समांतर एवं प्रतिच्छेदी रेखाओं की समझ विकसित कर पाना। पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में, ये आकृति दी गई है, इसमें डी सी ए बी बिंदु हो गए ए बी सी डी। अब इसमें देखेंगे हम, कह रहा है कि बिंदुओं के नाम, बिंदुओं के नाम हो गए ए बी सी डी। यहाँ बिंदु के नाम लिख दिए हमने ए बी सी डी। प्रश्न है दूसरा, रेखाखंडों के नाम। तो रेखाखंड हो गए हमारे ए बी, एक हो गया ए सी, एक हो गया बी सी। तीन रेखाखंड हो गए ए बी, ए सी और बी सी। किरणों के नाम, तो किरण हमारी एक है यहाँ से यहाँ तक, सी डी किरण हो गई हमारी। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 2। नीचे कुछ रेखा युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? यदि हाँ, तो स्केल की सहायता से आगे या पीछे बढ़ाते हुए प्रतिच्छेद बिंदु लिखिए। पहला है, इसमें दो रेखाएं खींची हुई हैं बच्चों। ये हमारी दोनों रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं। इनको हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे, ये एक दूसरे को का छेदन नहीं करेंगी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होंगी, तो यहाँ लिख दिया हमने नहीं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरे में देखा हमने इन रेखाओं को स्केल लगा के हमने इधर बढ़ाया और इसको नाम दे दिया हमने ए। यहाँ लिख दिया हमने हाँ और बिंदु का नाम दे दिया ए। ए बिंदु पर ये दोनों स्पर्श होती हैं। तीसरा, हमने इस रेखा को यहाँ से आगे बढ़ाया तो यहाँ आके ये दोनों रेखाएं टच हो जाती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। यहाँ हमने नाम दे दिया पी, तो यहाँ लिख दिया हमने हाँ और इसका नाम दे दिया पी। अगला है चौथा। चौथे में हमारी दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं। इनको कितने भी आगे पीछे दाएं बाएं बढ़ाएंगे, ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो यहाँ लिख दिया बच्चों हमने नहीं। ये हो गया हमारा कार्यपत्रक 75। अब हल करेंगे बच्चों कार्यपत्रक 76। दक्षता है इसकी बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, समानांतर एवं प्रतिच्छेदी रेखाओं की समझ विकसित कर पाना। पहला है, यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखा की लंबाई खाली जगह होती है निश्चित या अनिश्चित? तो बच्चों जो रेखा होती है उसकी लंबाई अनिश्चित होती है, अनिश्चित लिख दिया हमने। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, रेखाखंड की लंबाई खाली जगह होती है निश्चित या अनिश्चित? रेखाखंड यानी रेखा का एक खंड होता है, टुकड़ा होता है, तो उसकी लंबाई बच्चों निश्चित होता है, निश्चित होती है, तो हमने निश्चित लिख दिया। प्रश्न नंबर 3, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वे खाली जगह रेखाएं कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी या समानांतर? जब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और जब एक दूसरे को नहीं काट के वो आगे जाती रहेंगी तो उनको कहते हैं समानांतर रेखाएं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बच्चों। समानांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सभी स्थानों पर खाली जगह होती है, समान या असमान? समानांतर जो रेखाएं होती हैं उनकी लंबवत दूरी देखो तो समान होती है। अगर समान नहीं होगी तो वो एक दूसरे को आगे जाके काटेंगी, तो फिर वो जो रेखाएं हैं हमारी वो समानांतर रेखाएं नहीं कहलाएंगी। इसलिए जो समानांतर रेखाएं हैं वो लंबवत दूरी तक अगर जाएंगी तो भी समान ही होंगी। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, नीचे दी गई आकृति में, ये आकृति दी हुई है हमारे, इसमें दो त्रिभुज हैं। दो त्रिभुज आपस में एक दूसरे को काटते हैं। इसमें हम देखेंगे आगे, नीचे हमारे प्रश्न पूछ रहा है बिंदुओं के नाम लिखिए। तो बिंदुओं के नाम लिख देंगे हम ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये हमने बिंदुओं के नाम लिख दिए बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, रेखाखंडों के नाम। रेखाखंडों के नाम लिखेंगे तो पहला हो गया हमारा ए बी, फिर हो गया बी सी, फिर हो गया ए सी, ये ई एफ, एफ डी या डी एफ, डी ई, ये हमारे हो गए रेखाखंड। अगला है तीसरा हमारा, समानांतर रेखा युग्म।
समानांतर रेखा युग्म देखेंगे हम तो हमारा ई एफ या एफ ई समानांतर बी सी और ए बी समानांतर डी ई। पहला तो होगा ए बी समानांतर डी ई, ये दोनों रेखाएं, और दूसरी ये दोनों रेखाएं हो गई बच्चों बी सी समानांतर ई एफ। फिर ए सी समानांतर डी एफ, ए सी समानांतर डी एफ, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो गई। अगला प्रश्न बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखा युग्म ए बी प्रतिच्छेद देखते हैं हम। तो इसमें जैसे हमारी ये रेखा है ए और बी, इसकी प्रतिच्छेदी हो गई एफ और डी, और दूसरा इधर काट रहा है तो ये हो गई ई एफ। ऐसे ही अगली रेखा का देखेंगे हम, मान लो एफ डी, डी एफ रेखा का देखेंगे तो इसको यहाँ से काट रहा है और यहाँ से, तो एक रेखा तो ए बी काट रही है, एक बी सी काट रही है। अगली रेखा ये मान लो बी सी, तो बी सी को काट रहे हैं डी एफ और डी ई, हमने यहाँ लिख दिए बच्चों। तो इसमें आ जाएंगे ए बी को काट रहे हैं डी एफ और ए बी को काट रहा है ई एफ, बी सी को काट रहा है डी एफ और बी सी को काट रहा है डी ई। ए सी को काटने वाले प्रतिच्छेद रेखाएं हो गई ई एफ और डी ई, डी एफ को काटने वाली हो गई ए बी और बी सी, ई एफ को प्रतिच्छेद रेखाएं हो गई ए बी ए सी, डी ई की प्रतिच्छेद रेखाएं हो गई ए सी और बी सी। इस प्रकार ये हल किए हमने कार्यपत्रक 75 और 76 बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं बच्चों, जिससे आगे आने वाले वीडियो आप तक मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।